ओम शांति। हमारे हनुमान जय राम जी की जय श्री कृष्ण। पवन तनय तुम एक आधारा, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि स्वर्गीय जमुना प्रसाद सोनी जी की पुण्य स्मृति में इस तीसरे सोपान पर एक बार फिर हम उनके परिजनों के साथ हनुमान जी महाराज को याद कर रहे हैं। हमारे हनुमान तेरी शरण। इस पावन प्रांगण में उपस्थित परमात्मा के प्रत्येक स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी, माँ प्रेमा पांडुरंग जी का पुण्य स्मरण करते हुए जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को वंदन। परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को नमन और इस आत्मीय पारिवारिक आयोजन में विराजे हुए आप सब श्रद्धालुओं के भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, देवियों और सज्जनों, ये तीसरा वर्ष है जब हम परिवार के साथ बैठकर एक ऐसे विषय पर बातचीत कर रहे हैं जो हमारे पारिवारिक जीवन के लिए बड़ा उपयोगी हो जाता है। हम मनुष्यों का पारिवारिक जीवन एक चौराहे की तरह हो जाता है। जब आप किसी चौराहे पर जाएं तो उसमें जो चार रास्ते होते हैं उस पे साइन बोर्ड लगा रहता है, ये मार्ग इधर जाएगा, ये मार्ग इधर जाएगा। हमारे परिवार में भी एक ऐसा चौराहा आता है जिसमें
आपको 4 साइन बोर्ड दिखेंगे। पहला रास्ता माता पिता, दूसरा पति पत्नी, तीसरा संतान और चौथा रास्ता है भाई बहन रिश्तेदार। अब ये सबके परिवार के जीवन में है। हम सब इस चौराहे पर खड़े हो जाते हैं कभी कभी। तो चलिए श्री राम और हनुमान जी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा है उसके आधार पर आज इस चौराहे पर चलकर ये 4 रास्तों पे अपने जीवन को ले चलते हैं। सबके जीवन में ये रिश्ते हैं। आपके माता पिता होंगे, आप माता पिता होंगे, पति पत्नी भी होंगे, अभी नहीं तो कल हो जाएंगे। आपकी संतानें होंगी, आप किसी की संतान होंगे, और फिर भाई बहन और रिश्तेदार। आप सब रामचरितमानस पढ़ते हैं देवियों और सज्जनों, और ये जो 4 रास्ते हैं इसका आधार हमारे रिश्ते नाते हैं। ये 2 शब्द आपने सुने होंगे, रिश्ते और नाते। हम लोग बोलते भी हैं। तो क्या फर्क है रिश्ते और नाते में? कभी विचार करिएगा। रिश्ते हम बनाते हैं, नाता भगवान बनाता है, ये फर्क है। मैं 3 वर्षों से आ रहा हूँ। आदरणीय मनीष सोनी जी, नेहा सोनी जी, सरिता देवी माता जी, इनके परिवार से हमारे रिश्ते बन गए। वो बुलाते हैं, हम आ जाते हैं। तो रिश्ते हम बनाते हैं, और अगर रिश्तों में कोई गड़बड़ हो जाए तो ठीक भी हमको ही करना है, प्रयास करके सुधार लेना है। लेकिन नाता आप नहीं बनाता, नाता भगवान बनाता है। हमारी माँ कौन होंगी, हमारे पिता कौन होंगे, हमारे बच्चे कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन रहेंगे, ये निर्णय आप नहीं ले सकते। ये चॉइस आपकी नहीं है। इसको नाता कहते हैं। ये भगवान बना के देता है। भगवान ने आपके जीवन में एक स्त्री माँ बना के भेजी, पुरुष पिता बना के भेजा, पत्नी बना के भेजी, पति बना के भेजा, बच्चे भेजे। इसमें आपकी चॉइस नहीं चलती। हाँ, एक संबंध हम लोगों की जिंदगी में ऐसा होता है पति पत्नी का, जिसकी शुरुआत हम करते हैं। शुरुआत रिश्ते से होती है, आप पसंद करते हैं, लेकिन होता नाता है, उस पर आगे बात करेंगे। तो जरा इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि रिश्ते नाते कैसे निभाए जाएं। ये आसान नहीं है आज की तारीख में। तो हम रामचरितमानस के आधार पे चलते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो वो हनुमान जी की शरण में गए। हनुमान जी उनके इष्ट थे, गुरु थे, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और आज रामचरितमानस हम सब के घर घर में होता है। किसी वैष्णव के घर रामचरितमानस और गीता न हो, ऐसी कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि हनुमान जी ने सीधी कृपा करी है तुलसीदास जी पे। तो आइए हम सब थोड़ा राम कथा का आधार लेंगे और चलते हैं जिंदगी के चौराहे पर। आपको जो रास्ता ठीक लगे उस पर चल पड़ना। आपको ध्यान हो, हमारे यहाँ 2 शब्द प्रारब्ध भाग्य, ये बहुत चलता है। आपके साथ कुछ अच्छा हो जाए तो आदमी खुश हो जाता है, पर बुरा हो जाए तो समझाते हैं अरे भाई प्रारब्ध में नहीं था, भाग्य में नहीं था।
एक आश्वासन मिल जाता है, उदास मत हो, फिर हो जाएगा। ऐसी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है और उसी से चलेंगे आगे। वो पंक्ति है, आपने सुनी होगी, उमा दारू जोशित की नाई, सबहु नचावत राम गोसाई। ये चौपाई है। ये चौपाई कब लिखी गई? जब श्री राम ने बाली को मार डाला और तारा रो रही थी, बाली की विधवा। उस समय शिव जी ने पार्वती जी से कहा था, उमा दारू जोशित की नाई। दारू जोशित का मतलब लकड़ी की स्त्री, यानी कठपुतली। तो तुलसीदास जी कहते हैं हम सब भगवान के हाथ की कठपुतली हैं। और अगर आपने कठपुतली का खेल देखा हो तो उसमें कठपुतली नाचते दिखती है, पर जो नचा रहा है वो नहीं दिखता, डोर नहीं दिखती। हम सबकी डोर उसके हाथ में है, जो दिखता नहीं है, परमात्मा है, परम शक्ति है। और इसीलिए जब हमारे जीवन में कुछ अप्रिय हो जाए, अपना चाहा हुआ न हो, तकलीफ हो, दुख हो, तो ये पंक्ति बहुत बड़ा आश्वासन है कि वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। सबकी पसंद के काम दुनिया में कभी नहीं होते, मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता। तो ये बात जितने अच्छे से समझ जाएंगे, हम लोग जितने बैठे हैं, सबके मन का काम नहीं होता। चाहते कुछ हैं, होता कुछ और है। उस समय बड़ी गुस्सा आती है, चिढ़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर उस समय ये पंक्ति बोले, उमा दारू जोशित की नाई, सबहु नचावत राम गोसाई, वो नचा रहा है, मानिए आप। मुझे एक पंक्ति बहुत अच्छी लगती है, कुछ आप करें कुछ होने दें। इसको कलेजे पे लिख के रख लो आप। कुछ आप करें कुछ होने दें। आपका किया सदैव आपके हित में, और आप जैसा चाहें वैसा हो जाए, ऐसा नहीं होता। कुछ होने दें इस दुनिया में, और कुछ होता ही है। अगर आप उससे लड़ने लगेंगे, परेशान हो जाएंगे, दिक्कत में आ जाएंगे। अपन जितने लोग बैठे हैं, मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, हम सबकी जिंदगी में 5 रास्ते से अशांति आ रही है, याद है ना आपको? पहला रास्ता संसार का, संसार बदल लेना, भिलाई छोड़ के रायपुर चले जाना, रायपुर छोड़ के दिल्ली चले जाना, दिल्ली छोड़ के अमेरिका चले जाना। तो जो लोग वहाँ हैं, क्या वो परेशान नहीं है? अशांति और समस्या आने का दूसरा रास्ता संपत्ति से आती है। कम हो तो दिक्कत, ज़्यादा हो तो परेशानी। अशांति आने का तीसरा रास्ता संबंधों से आती है। हम मनुष्यों की ज़िंदगी में कुछ संबंध ऐसे हैं जो बोझ बन जाते हैं, निभाते निभाते लोग टूट जाते हैं। अशांति आने का चौथा रास्ता स्वास्थ्य मार्ग से आती है। एक बीमारी ने 3 साल पहले बता दिया, कहाँ ले जाके पटका। चलो 4 मार्ग से आने वाली अशांति तो निपटा लोगे, पर जब 5वें मार्ग से आती है, संसार की निपटा लोगे, संपत्ति की निपटा लेंगे, स्वास्थ्य की निपटा लेंगे, संबंधों की भी निपटा लेंगे। लेकिन जब संतान मार्ग से आती है, हमने बड़े बड़ों को निपटते देखा है। औलाद की मार से मैंने फौलाद टूटते देखे हैं। जिन्होंने दुनिया मुट्ठी में कर ली, वो बच्चों के आगे, और फिर आज के बच्चे, ये एकदम अलग माहौल है। अब देखिए ना आप, अपन जितने लोग बैठे हैं, सबकी ज़िंदगी में किसी की 1 रास्ते से परेशानी आ रही होगी, किसी की 2 रास्ते से, किसी की 3 से। भगवान किसी पे एक्स्ट्रा कृपा कर दे तो 5 रास्तों से एक साथ दे देता है। फिर देखो कूदते हुए। चूँकि अपन लोग एक्टिंग करने में बहुत माहिर हैं, तो पता नहीं लगने देते भीतर क्या चल रहा है। सबके सामने तो ऐसा मुस्कुराएंगे, ऐसा, कभी कभी तो ऐसा देख के लगता है कि इनका बड़ा अच्छा चल रहा है, अपनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही, किसी का अच्छा नहीं चल रहा। सभी तवे पे बैठे, जरा सा अकेले में छू लो,
फूट पड़ेगा आदमी। ये सब आमने सामने का खेल है, इसलिए आप ही को समझाना पड़ेगा। अगर आप अशांत हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, हताश हैं, निराश हैं, तो इलाज आप ही को ढूंढना पड़ेगा। इस दुनिया में आपके अलावा न तो कोई आपको शांत कर सकता है और न ही आपके अलावा आपको कोई अशांत कर सकता है। लेकिन पत्नी को लगता है मेरी अशांति का कारण पति है, पति को लगता है पत्नी है, माँ बाप को लगता है बच्चे हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप हैं। सब अपनी अशांति दूसरे की खूंटी पे टांग रहे हैं। ये बात कलेजे पे लिख के रखिए कि आपके अलावा आपको कोई शांत नहीं कर सकता, आपके अलावा आपको कोई अशांत नहीं कर सकता। ये जो सत्र हमने आयोजित किया है सोनी परिवार ने, ये इसी विचार के लिए किया है कि यहाँ से आप कुछ लेके जाएं। होता है जिंदगी में आपका मन चाहा हो जाए, जरूरी नहीं है। आपके घर के मेंबर आपके साथ कुछ ऐसा कर देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। बाहर से दूसरे अशांति आपको पहुंचाए उससे पहले घर वाले ही काफी पड़ते हैं कई मामले में। तो इन्हीं यही निपटा देते हैं आप लोग जब राम कथा पढ़ते हैं तो आपको याद होगा कि शिव जी की पत्नी का नाम था सती देवी। 2 शादियां हुई थी शिव जी की। पहला विवाह सती देवी से हुआ था और दूसरा पार्वती जी से। और सती देवी बहुत पढ़ी लिखी, बहुत इंटेलिजेंट थी। और जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनको कथा सुनना अच्छा नहीं लगता। ये तो मजबूरी में फंसे हैं सब, ये जो बैठे हैं आप लोग। आप कोई कथा सुनने थोड़ी आए हैं। अब ये सोनी परिवार में संबंध निभाने आए, कई तो मुंह दिखाई में आए, बाकी रिश्तेदारी निपटा रहे हैं। और नहीं जाओगे तो फिर साल भर मनीष जी को जवाब देते फिरो, तो चलो चले ही चले। तो कई तो बैठे हैं आराम से। फिर मनीष जी ने बता दिया है कि कथा के बाद फलार की भी व्यवस्था है, तो वो भी यही निपटा लेंगे। अरे लेके क्या जाएंगे भाई। आपके जीवन में आपके ही लोग यदि कोई ऐसा काम आपके साथ कर जाएं जो आपको पसंद न हो, तो क्या करेंगे? लड़ाई, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे। शिव जी की पत्नी सती जी शिव जी के साथ राम कथा सुनने जाती हैं, पर शिव जी ने राम कथा सुनी, सती जी ने नहीं सुनी। और जब रोते हुए राम को देखा तो शिव जी ने कहा, जिन राम की कथा सुन के हम आए हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, मैं प्रणाम कर रहा हूं, तुम भी करो। तो सती जी ने मना कर दिया कि ये तो रोता हुआ राजकुमार है, मैं नहीं भगवान मानती, मैं प्रणाम नहीं करूंगी। अरे शिव जी ने कहा, पढ़ी लिखी समझदार हो, परीक्षा ले लो, लेकिन ध्यान रखना परीक्षा में मर्यादा मत खोना। तो सती जी ने कहा परीक्षा लूंगी। और देखिए, भगवान परीक्षा का विषय नहीं होता, भगवान जिज्ञासा का विषय होता है। ये चली गई। तब भगवान शंकर आंख बंद करके बैठे और उन्होंने एक पंक्ति बोली जो आज हमारे बड़े काम की है। आपने सुनी होगी वो चौपाई, होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। वही होता है जो राम जी ने रचा। ऐसा शिव जी ने क्यों बोला? इसलिए कि मैंने अपनी पत्नी को खूब समझाया पर नहीं मानी, परीक्षा लेने गई है, तो होई है सोई जो राम रची राखा। इस पंक्ति को आप अपने कलेजे पे लिखना। आपके घर में होगा, बेटे को समझाओगे, बेटी को, पत्नी को, पति को, माँ बाप को, नहीं समझ में आएगी किसी को, तो क्या करेंगे? लड़ाई तो नहीं कर सकते। होई है सोई जो। हमारे पास कई बार लोग आते हैं, भाई साहब लोगों से संबंध है हमारे, वो आके कहते हैं पंडित जी बाकी तो सब कंट्रोल में चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, पर वाइफ सुनती बिल्कुल नहीं है। हाँ तो तुम्हारे को क्या टेंशन है? 5000 साल पहले शंकर जी की घरवाली उनकी नहीं सुन रही, तो तुम कहाँ लग रहे हो? हैं? उन्होंने नहीं सुनी भाई, वो तो चली गई परीक्षा लेने, तो टेंशन क्यों लेते हो? तो वो हमसे पूछते हैं क्या करें? होई है सोई जो राम रची राखा। आपकी लाइफ में जो औरत पत्नी बन के आई है,
आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया है, उससे अगर आपके तनाव हो जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? होई है सोई जो। आज के बाद तो अपने हस्बैंड का परिचय भी कराओ तो यही करके कराना। ये कौन है? बोले ये होई है सोई जो राम रची राम। तो आपका टेंशन मिट जाएगा। शिव जी ने ये पंक्ति सिर्फ इसीलिए बोली कि बहुत कुछ जीवन में होता है, आपके नियंत्रण में नहीं है। मैंने कहा ना, पत्नी आपने चुनी होगी लेकिन फैसला ऊपर वाले ने किया था। इसलिए जब हमारे रिश्तों में ऊंच नीच आए तो भगवान को याद करिए। नातों के लिए तो भगवान को ही याद करना चाहिए। और आगे की कथा आप जानते हैं, सती देवी के साथ जो हुआ सब। अच्छा, इस चौपाई में अगली पंक्ति और बड़े काम की है। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। शब्द सुनना आप, शिव जी कह रहे हैं तर्क की शाखा बढ़ाने से घर परिवार में कभी कोई निदान नहीं निकलता। मैं अपनी पत्नी से तर्क करूं फिर वो मुझसे करे, क्या मतलब? ऐसा शिव जी कह रहे हैं, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। तो हमें इस पंक्ति को अपने जीवन में घर परिवार में उतारिए। आप घर के कुछ सदस्यों को तर्क से नहीं समझा सकते, कितना तर्क करोगे? फिर पति पत्नी के बीच के संबंध तो तर्क से जब चालू होते हैं, आहा, पूरी दुनिया में मैंने पति पत्नी देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। पूरे संसार में जितने पति पत्नी हैं उसमें से भारत के हस्बैंड वाइफ बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। आपको जानकारी होगी, आपको मालूम है? मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देता हूं कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में पति पत्नी ऐसे हैं जिनको लड़ने के लिए और कोई टाइम नहीं मिलता। ये रात को ही लड़ते हैं, रात को, और सारी रात लड़ते हैं कुछ तो। और इनके लड़ने की स्टाइल कौन सी मालूम है? अंताक्षरी फॉर्म में लड़ते हैं। अंताक्षरी फॉर्म तो आपको मालूम होगा ना, एक मैंने बोला, एक तूने बोला, एक मैंने बोला, एक तू, सारी रात। को करी तर्क बड़ा वही शाखा। तर्क की शाखा का मतलब अंताक्षरी। आपको तो खैर आइडिया नहीं होगा क्योंकि यहां जो पति पत्नी बैठे हैं वो तो सूरत से ही अलग दिख रहे हैं, एकदम अलग। आप तो ताली बजाइए आपके लिए जोरदार एक बार। हाँ, यहाँ जो हस्बैंड वाइफ बैठे हैं उनको तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि पंडित जी किनकी बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, लेकिन सारी रात लड़ते हैं। और अंताक्षरी स्टार्ट करता है पति 10 बजे रात को, तू ऐसी, अंताक्षरी शुरू। 11:30 बजे वो भी पलट के जवाब देती है, तो तुम भी ऐसे। उसी में 12:30 बज जाते। 1 बजे पलट के फिर पति देता है, तू शुरू से ही ऐसी है। 2:30 बजे वो भी पलट के जवाब देती, तो तुम भी शुरू से ऐसे। 3:30 बज जाते। 3:30 बजे पति फिर अगली अंताक्षरी शुरू करता है, तेरा खानदान ऐसा। 3:30 बजे घरवाली का खानदान लाता है। 4:30 पे वो भी पलट के बोलती, तो तुम्हारा भी खानदान ऐसा, मैं ही संभाल रही हूं, नहीं तो कब की चली जाती। लड़ते लड़ते 6 बज जाती है। लेकिन देवियों और सज्जनों, भारत के पति पत्नी निराले हैं। 6 बजे तक लड़ते हैं सुबह। और मालूम सुबह 6 बजे क्या करते हैं? चलो दिमाग खराब हो गया, चाय पिलाओ। चाय साथ में पीते हैं, सुबह की चाय साथ। आपकी बात नहीं कर रहा, आप तो ताली बजाओ, मजे में ताली। आपको बिल्कुल आइडिया नहीं। तब शिव जी ने कहा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। अपने परिवार में अपने सदस्यों से बहस करके उलझ के आप परिवार नहीं चला सकते। तो देवियों और सज्जनों, ये 2 चौपाई ध्यान रखना। उमा दारू जोशित की नाई, सबहु नचावत राम गोसाई। होई है सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बड़ा वही शाखा। आइए अब चलते हैं उस चौराहे पर जहां हमने 4 रास्तों पर विचार किया था। माता पिता, पति पत्नी, संतान, भाई बहन, रिश्तेदार।
आइए एक एक रास्ते पे चलते हैं। आप सब रामचरितमानस पढ़ा है, आप सब ने राम कथा पढ़ी है, तो आपको प्रसंग याद आ जाएंगे। मैं बहुत अधिक राम कथा पे नहीं बोलूंगा, और उसके पीछे का सूत्र उठाना आप। सबसे पहले बात करते हैं माता पिता की। ये जो आज भारत के परिवार आपको दिख रहे हैं, अगर ये परिवार आज बचे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी संस्था है जिसका नाम है माता पिता नाम की संस्था। सिर्फ भारत में पाई जाती है ये संस्था, बाकी दुनिया में परिवारों में दम तोड़ दिया। हमारे देश को गर्व है इस बात पे कि सिर्फ हमारे यहाँ ऐसे परिवार हैं, एक छत के नीचे 3-3, 4-4 पीढ़ी आपको मिल जाएगी और कहीं नहीं मिलती। ये सिर्फ भारत में माता पिता नाम की संस्था के कारण। लेकिन अब ये संस्था भी धीरे धीरे दम तोड़ रही है। माता पिता होने के अर्थ बदल गए। और यदि आप माता पिता हैं और आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात हो जाती है, तो माता पिता की गलती की सबसे बड़ी कीमत माता पिता नहीं चुकाते, बच्चे चुकाएंगे। इसलिए यदि आप माता पिता हैं तो अपना आचरण बहुत सावधान रखना, क्योंकि आपकी कीमत बच्चे चुकाएंगे। आइए एक दृश्य देखते हैं। श्री राम को सूचना दे दी गई थी वशिष्ठ जी ने कि कल तुम्हारा राज तिलक है। तो उन्होंने कहा था, राम करहु सब संयम आजू। राम आज की रात सारे संयम निभाना, क्योंकि कल तुम्हें राजा बनना है। और चले गए। उसी समय केकई ने मंथरा का कुसंग कर लिया और मंथरा ने केकई का दिमाग फेर दिया। जो केकई सदैव अपने पति राजा दशरथ से कहती थी, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ, मंथरा उसका दिमाग फेर गई। इसलिए देवियों और सज्जनों, अपने घर में कोई भी गलत काम करना, कुसंग मत करना। जिस स्त्री, जिस माँ ने भरत जैसे संत को जन्म दिया, वो भी मंथरा का कुसंग करके पतन में गिर गई। हमारे घरों में कुसंग के बहुत अवसर होते हैं, और ख़ास तौर पे आपके साथ काम करने वाले कर्मचारियों से कभी भी घर की समस्या शेयर मत करना। केकई ने मंथरा से कर ली थी। अपनी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसके सामने सोच समझ के बात करना। आपकी काम वाली बाई, रोटी बनाने वाली बाई, ये सब मंथरा नाम के आइटम है। इधर की उधर ऐसी लगाएंगे लपेट लपेट के, आपको अंदाज भी नहीं होगा और घर कांप जाएगा। वैसे भी घर की बात दूसरों के सामने क्या जरूरत है करने की, लेकिन मंथरा ने ब्रेन वॉश किया और केकई से कहा, तू 2 वरदान राजा से मांगना। पहला वरदान भरत को राजा, और दूसरा वरदान राम को वनवास। केकई मंथरा का दिमाग फेर गई। अब राजा दशरथ ने जब ये निर्णय लिया कि कल राम को राजा बनाऊंगा, तो वो बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने सोचा सबसे पहले केकई को सूचना दूं। तो वो केकई के महल में आ गए, जबकि उनके पास विकल्प था कि वो कौशल्या के महल में भी जा सकते हैं, वो सुमित्रा के महल में जा सकते हैं, पर वो केकई के महल में गए। क्यों? क्योंकि केकई हमेशा कहती थी, राम को राजा बनाओ, राम को राजा बनाओ। मनुष्य सोचता क्या है और होता क्या है। केकई के महल में आए। मंथरा ने कहा था, कोप भवन में चली जाना। जैसे दशरथ जी ने पूछा, दशरथ जी सीढ़ी चढ़ रहे, मंथरा उतर रही। उन्होंने पूछा, मंथरा केकई कहाँ है रानी? तो कहा, कोप भवन में। अब घबरा गए दशरथ जी की, कोप भवन में क्यों है? मैं तो शुभ सूचना देने आया। पहले के घरों में किसी का मूड खराब हो जाता तो एक कमरा होता था, उसको कोप भवन कहते थे। आपका दिमाग खराब हुआ, कोप भवन में जाओ, और लोग चले जाते थे। तो पहले मकान बनाते थे, महल बनाते, तो उसमें कोप भवन अलग होता था। आजकल कोप भवन अलग से नहीं बनाते, पूरा मकान ही कोप भवन हो जाता है।
किसकी खोपड़ी कब आउट हो जाए पता ही नहीं। कई ड्राइंग रूम में उखड़ जाते, कई तो बाथरूम में उपद्रव करते, नहाते नहाते भी चिल्लाते। पूरा घर कोप भवन है। डरते डरते राजा दशरथ गए तो देखा कि कई काले कपड़े पहन के, खुले बाल, दोनों की बातचीत हुई। हम प्रसंग पे नहीं जा रहे, मैं आपको सिर्फ परिणाम बता रहा हूं। जब राजा दशरथ ने केकई से कहा कि क्या बात है, तू क्यों रूठी है रानी, तू बता मुझे, मैं तेरे लिए क्या करूं। चलो यहां तक तो ठीक था। उम्र सुनना आप उनकी, 4 बेटे जिसके घर में हों, 4 बहुएं हों, वो बुढ़ापे में राजा अपनी पत्नी से क्या कह रहा है पिक बचनी, हे कमल नयनी, हे गजगामिनी। कविता कर रच रहे हैं, श्रृंगार रस की है। मीठे बोल वाली, अभी बोल सुनना उसके, है कमल नयन वाली और हथनी की चाल वाली। अब बताइए, तुलसीदास जी को भी लगा अरे तुम्हारा बेटा कल राजा बनने वाला है, वो संयम का पालन कर रहा है और आप इस तरह की बात कर रहे हैं। अपनी पत्नी से भी हर उम्र में बात करने की एक मर्यादा होती है। आपके घर में 4 पुत्र वधू हैं, कल बेटे को राजा बना रहे हैं, संयम पालना है, और आप अपनी पत्नी को देख के ये सब बातें कर रहे हैं। तुलसीदास जी को भी अच्छा नहीं लगा। रानी केकई ने हाथ ऐसे करा, झटक दिया। हम लोगों को सीखना चाहिए, किस उम्र में आप माँ बाप बन गए तो क्या आपका आचरण होना चाहिए। हर बात की एक शोभा होती है। एक बार मैं एक होटल में ठहरा, तो मैं कमरे से बाहर निकला तो होटल का गलियारा था। उधर से एक 85 साल के दादा और 80 साल की दादी जी चली आ रही, पति पत्नी थे बूढ़े। हमारी नज़र पड़ी, दादाजी के हाथ में भी लाठी थी, वो दादी जी के हाथ में लाठी, और हमने दोनों को आते देखा। और अचानक हमारे ही देखते देखते वो दादी जी लड़खड़ा के गिर गईं। हमने कहा चलो अपन जल्दी से चल के उठाएं। उनके पति पीछे थे, उन्होंने लाठी थोड़ी गिराई और अपनी पत्नी को उठाने के लिए हमने कहा चलो दादा उठा रहे हैं। तब तक तो वो गिरी हुई दादी जी ने अपने पति को जोर से ऐसा बोला, दूर हटो, छूना मत। अरे हमने कहा देखो डोकरा डोकरी भी लड़ रहे हैं। अच्छा, वैसे भारत में पति पत्नी को लड़ने के लिए उम्र की जरूरत नहीं पड़ती। 90-85 वाले भी शुरू से सुबह से कार्यक्रम चलाए रहते हैं। लड़ने में क्या उम्र देखना। हम गए पास में, हमने कहा दादी अम्मा वो उठा तो रहे हैं बाबूजी आपको। अरे उनने क्या सुंदर जवाब दिया। वो माई बोली ये कोई उम्र है उठाने की, जब उठाना था तब तो देखते नहीं थे और आप छू रहे हैं मुझको। अब बोलो आप। हर बात की एक उम्र होती है। जब उम्र थी तब देखा नहीं, आज बुढ़ापे में अब ये दशरथ जी भी यही गलती कर रहे हैं। ये कोई कहने की बात है, गजगामिनी, कमल नयनी, पिक बचनी। अच्छा नहीं लगा तुलसीदास जी को। और केकई ने कहा बार बार बोलते हैं मांग मांग मांग, तो 2 वचन मांगती हूं, भरत को राज। दशरथ तो प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा अब राम भी यही चाहता है। तब उन्होंने कहा अगली पंक्ति सुनिए, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। तपस्वी वेश में उदासीन व्रत लेके 14 साल के लिए राम को वन भेजो। धड़ाम से धरती पर गिर गए। अब आप देखना, राम को बुलाया गया और जब राम आए तो राम ने पिता को जिस स्थिति में देखा, ऐसा लग रहा है जैसे बूढ़ी शेरनी के सामने कोई गजराज लाचार पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे मृत्यु घड़ियां गिन रही है। केकई से पूछा माँ क्या बात है? बोले तुम्हारे कारण तुम्हारे पिता की ये स्थिति हुई है, मैंने 2 वचन मांगे, ये रो रहे हैं। क्या वचन है? तो उन्होंने कहा भरत को राज और तुम्हें वनवास। तो राम थे। उन्होंने कहा बस इतनी सी बात, अगर आपकी आज्ञा का पालन करना पड़े तो राम स्वयं बन जाएगा। तब दशरथ ने कहा केकई चुप हो जाइए, राम है कभी किसी से शिकायत नहीं करता। और राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। अब सुनिए ये प्रसंग मैंने क्यों सुनाया। माता पिता चूक गए तो कीमत बच्चों ने चुकाई। दशरथ और केकई उस दिन आचरण से चूके तो कीमत राम ने चुकाई। इसलिए यदि आप माता पिता हैं
तो आपको अपने आचरण पे बहुत ध्यान देना चाहिए। आप ही का दिया आपके बच्चे लेंगे। इसलिए देवियों और सज्जनों, माता पिता नाम की संस्था को समझिए। ये केवल स्त्री पुरुष का जोड़ा नहीं है। संतानें तो जानवर भी पैदा कर देते हैं, लेकिन मनुष्य के पास ये गौरव है कि वो अपनी संतानों में संस्कार की तरंगे डाल सकता है, और माँ बाप उसी में चूक जाते हैं। ये भी एक विचार है। इसलिए रामचरितमानस का ये प्रसंग हमको समझाता है। आप देखिए आचरण क्या होता है। राम भारी कदमों से अपनी मां कौशल्या के पास जाते हैं और वो सोचते हैं मैं सबको बता दूंगा, पर मां कौशल्या को कैसे बताऊंगा। और कौशल्या जी भगवान शंकर का अभिषेक करी, राम को देखा तो कहा तुम्हारा आज अभिषेक होने वाला है, तुम राजा बनने वाले हो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करूंगी। तो राम ने हाथ पकड़ लिया, माँ मेरी बात सुनिए। कौशल्या ने कहा क्या बात है। तो राम ने कहा कि राज तिलक का निर्णय परिवर्तित हो गया है, अब अयोध्या का राजा भरत बनेगा। और देखिए राम ने जो पंक्ति बोली, मुझे लगता है ऐसी पंक्ति राम ही बोल सकते हैं। अपनी माँ कौशल्या से कहते हैं पिता दीन मोहि कानन राजू। कानन जंगल को कहते हैं। माँ मुझे पिता ने जंगल का राजा बनाया, भरत को अयोध्या का, ये नहीं का वनवास दिया, जंगल का राजा बनाया है। कौशल्या समझ गई। कौशल्या ने पूछा कि बता ये निर्णय किसने बदलाया। तो राम कहते हैं माँ कैकेयी की आज्ञा है। कौशल्या कहती हैं यदि पिता की आज्ञा होती तो मैं परिवर्तित करा देती, पर माँ कैकेयी ने आज्ञा दी तो जा, मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए 100 अवध बराबर एक वन। देवियों और सज्जनों, यदि उस दिन कौशल्या खड़ी हो गई होती और अपने बेटे से कहती कि चल मैं चलती हूँ, खड़ा हो जा तू लड़ ले, तो जिस रघुवंश को आज घर घर हम पूछते हैं ना, ये यूं नहीं पुजाता। एक औरत, एक माँ कौशल्या के त्याग ने एक वंश को घर घर पुजा दिया। क्या करती है माँ ये बताती है। इसलिए अपने माँ होने पर, अपने पिता होने पर उस पद की गंभीरता को समझिए। भारत के परिवारों में माता पिता नाम की संस्था का बड़ा मान है, इसको बचाइए। इस चौराहे पर, जीवन के चौराहे पर इस संस्था का मान करिए। यदि आप माता पिता हैं तो आप उसकी गरिमा को समझिए, और यदि आपके माता पिता हैं तो मैं तो युवा पीढ़ी से हर बार कहता हूं, आजकल सब बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। ये तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आप छुट्टी के दिन आ गए 1.5 घंटे, आपकी बड़ी कृपा है। कौन टाइम निकालता है। आजकल के बच्चे तो और टाइट हैं। यदि आप बहुत बिजी हैं और आपके पास 10-15 मिनट बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है पूजा करने के लिए, तो मैं आज की पीढ़ी से अनुरोध करूंगा कि आपके घर में यदि बूढ़े माता पिता हों, बूढ़े दादा दादी, नाना नानी हों, तो 5 से 10 मिनट अपने घर के बड़े बूढ़ों के पास अकारण बैठिएगा। अकारण शब्द बोल रहा हूँ, बिना कारण के। बूढ़े आदमी को आपसे जो बात करनी है उसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो बात करेंगे शायद उसको समझ ना आए, लेकिन अपने परिवार के बड़े बूढ़े के पास बैठिए, उनसे बात करिए। अपनी हथेली को कभी उनकी जांघ पे रखिए, अपने हाथ से कभी उनके गाल छुएं। बूढ़ा सबको होना है, बचेगा कोई नहीं। जो आज जवान है वो कल बूढ़े होंगे, जो आज बूढ़े वो कल जवान थे। पर जिस घर में अपनी वृद्धावस्था के साथ युवा पीढ़ी बैठेगी, मैं कहता हूँ 10 मिनट बैठिए। अगर आपके पास 10 मिनट का टाइम हो तो आप पूजा पाठ करना बंद कर देना, आप मंदिर जाना बंद कर देना। पर यदि घर के बड़े बूढ़ों के साथ बैठ गए तो ऊपर वाला वो 10 मिनट आपकी पूजा में लिख देगा और आपको पुण्य दे देगा। इतना किया जाना चाहिए। बैठिए इनके साथ। माता पिता नाम की संस्था का मान करिए। पर अपने यहाँ के क्या बड़े बूढ़े भी कम नहीं पड़ते हैं। हाँ, अरे जब बड़े बूढ़े हो गए तो फिर हो गए, अब शांति से रहो। ये भी शांति से नहीं रहते। फिर आजकल तो भारत के घर में बड़े बूढ़ों के बीच एक नया मंत्र चल रहा है। किसी बड़े बूढ़े से पूछो आपका क्या चल रहा है,
तो वो बोलते हैं बस पंडित जी अब तो भगवान से प्रार्थना उठा ले। अच्छा, भगवान का दिमाग खराब हो गया जो तुमको उठा लेगा? जवानी में मजे छाने तो बुढ़ापे में भगवान भी रगड़ेगा, 2-4 बार भर्ती करेगा, हाथ पैर तोड़ेगा। तो बूढ़ा क्या करते हैं, मजे छान लिए और बूढ़े में अब उठा ले, काय को उठा लेगा वो भी। एक बार तो मैं एक घर में गया तो 90 साल की एक माई हमारी पहचान की। उस 90 साल की बूढ़ी माई ने हमसे कहा कि, मैंने पूछा आप ठीक हैं? हाँ बोले ठीक हैं। मैंने कहा क्या चल रहा? बस भगवान से प्रार्थना उठा ले। फिर हमसे बोलती हैं वो कि पंडित जी आप तो रोज़ कथा करते हो, तो आपका तो भगवान से रोज़ बातचीत होती है, तो आप मेरी सिफारिश भगवान से कर दो ना कि भगवान आपको उठा ले। मैंने कहा माई, यदि मैं आपकी सिफारिश भगवान से करूं कि इस माई को उठा ले, और भगवान के इसका तो टाइम आया नहीं, पर तू ज़्यादा ही सिफारिश कर रहा है तो तू ही चल, तो तुम्हारे चक्कर में हम निपट जाए। और हमारे तो 1.5 साल के कार्यक्रम बुक है, हम निपटे तो यजमान भी निपट जाएंगे। तो क्यों उठा ले भाई? माता पिता नाम की संस्था की गरिमा माता पिता को बनाना पड़ेगी, नहीं तो भारत के परिवार नहीं बचेंगे। मैंने आपको दशरथ केकई कौशल्या के उदाहरण से बताया। आइए अब हम उसी चौराहे पर जब एक साइन बोर्ड लगा मिलेगा पति पत्नी का, ये रिश्ता तो और निराला है, ये तो बिल्कुल आधार है गृहस्थी का। पति पत्नी के रिश्ते के आसपास पूरी गृहस्थी चलती देवियों और सज्जनों, इस एक रिश्ते के आसपास। इसलिए हम लोगों से कहते हैं आपके जीवन में जो पुरुष पति बन के आया, जो स्त्री पत्नी बन के आई, उसको साधारण घटना मत समझिए। केवल अपनी संस्कृति ऐसी है, हिंदू संस्कृति, जिसमें विवाह को संस्कार कहा है, बाकी सब जगह आयोजन कहा है। हमारे यहाँ संस्कार है, 16 संस्कार का नाम सुना आपने, उसमें से एक विवाह संस्कार है। क्यों कहा? क्योंकि ऋषि मुनियों ने विवाह संस्कार में कुछ मंत्र बनाए, 7 वचन बनाए। 7 वचन लिए दिए जाते हैं ना, याद है? आप में से सबकी हुई होगी ना शादी, तो दिए थे 7 वचन, लिए थे, याद है? किसी को याद नहीं, किसी। और ज्यादा पूछो तो लोग बोलते पंडित जी क्यों पीछे पड़े, एक्सीडेंट की बात याद बार बार क्यों दिलाते हो? बोल। देखो जब आदमी दूल्हा दुल्हन होता है ना तो वैसे ही बावला होता है, उसको तो समझ नहीं आता क्या हो रहा है। अब बाद में जब माँ बाप पति पत्नी बन गए तो कोई याद नहीं रखना चाहता। एक एक वचन मंत्र के साथ, बड़ी फिलॉसफी के साथ बनाए, तब हमने स्त्री पुरुष को पति पत्नी बनाया। ये भारत की संस्कृति में बड़ा अद्भुत रिश्ता है। आप इस रिश्ते का मान करिए, है भी बड़ा गहरा रिश्ता। ये रिश्ता तभी समझ में आता है जब ये रिश्ता घटता है। शादी के पहले तो लड़का लड़की कितनी बार देख मिल लें, वो तो शादी के बाद ही समझ में आता है कि क्या उपद्रव था। पहले थोड़ी आता है, पहले तो ऐसा लगता है संसार एकदम अलग ही लगता है, और जैसी संसार शुरू होता है तब चुनौती आती है, और आना भी चाहिए। 25 साल आप एक लड़की को किसी घर में बड़ा करते हैं, 25 साल एक लड़का किसी और घर में बड़ा होता है। दोनों का कुल, वंश, आचरण, लालन पालन, माता पिता, रिश्तेदार, पढ़ाई लिखाई अलग। 25 साल बाद दोनों की शादी करा देते हैं, और 25 दिन में लड़की सोचती लड़का मेरे जैसा हो जाए, लड़का सोचता लड़की मेरे जैसी हो जाए। ऐसा होता है क्या? पति पत्नी एक जैसे हो भी नहीं सकते, कोई सगे भाई बहन है जो हो जाएंगे? तो लड़ाई तो होगी, पक्का होगी। हमारे पास तो कोई पति पत्नी आके कहते हैं पंडित जी हमारी बहुत लड़ाई चल रही, तो हम पूछते हैं कोई नई बात बताओ। अरे बोले लंबा पंगा चल रहा है, तो हम कहते हैं कोई और बात बताओ। अरे बोले बहुत ही चल रही है, हम कहते हैं कोई नई बात बताओ, इसमें नया क्या है? अब 2 शब्द दे रहा हूं, जरा इन शब्द पे ध्यान देना। पति पत्नी में मतभेद हो और यदि उसका असर दोनों पे हो,
तो वो लड़ाई। लेकिन पति पत्नी के मतभेद का असर बच्चों पे और परिवार पे हो तो उसको कलह कहते हैं। तो आपकी लड़ाई हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो तो पक्का होगी, लेकिन कलह नहीं होना चाहिए। आपकी लड़ाई की कीमत आपका परिवार न चुकाए, आपके बच्चे न चुकाएं। आप लड़ो और लड़ोगे इसी। हम तो कहते ही हैं कि यदि कोई पति पत्नी आपको बिना लड़े दिख रहा हो, कोई कहे हम में तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, तो आप उनका इलाज कराना, जरूर कोई बीमारी होगी दोनों को। स्वस्थ जोड़ा तो लड़ेगा ही लड़ेगा, लेकिन कलह नहीं होना चाहिए। होगा डिस्प्यूट, एक समझ से वो डिस्प्यूट निपटेगा, क्योंकि दोनों की तैयारी बहुत अलग अलग हुई है। मतभेद तो आना ही है, लेकिन कलह नहीं होना चाहिए। इसलिए देवियों और सज्जनों, हमारे यहां मंत्रोच्चार से गठबंधन किया गया। हमारे लिए विवाह का मतलब कुछ और है, पति पत्नी होने का मतलब कुछ और है। तो चलिए थोड़ा सा रामचरितमानस की तरफ चलते हैं। मैंने कहा ना, मतभेद सब में होते हैं, कोई नहीं बचेगा। बड़ा बारीक रिश्ता है। देखो हमारे पहचान का एक जोड़ा है, आदमी का नाम मांगीलाल है, उसकी पत्नी का नाम चंचला है। चंचला बहुत धार्मिक थी और मांगीलाल आधुनिक विज्ञान के युग का आदमी था। तो हमेशा चंचला से कहता है क्या पूजा पाठ लगाती रहती है, क्या रखा इस सब में। एक दिन चंचला ने अपने पति से कहा कि मेरे गुरुजी का एक आश्रम है और मेरे गुरुजी ने उस आश्रम में तपस्या की है, और उस आश्रम में एक कुआं है और उस कुएं के पास एक पेड़ है। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठ के, कुएं के पास बैठ के गुरुजी ने तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि कुआं सिद्ध हो गया। और चंचला ने अपने पति से कहा इतना सिद्ध हो गया कुआं कि आज कुएं के पास जाके यदि कुछ भी मांगो तो मिल जाता है। मांगीलाल ने कहा चंचला जरा अकल लगा के बात कर, साइंस और टेक्नोलॉजी का टाइम है, कोई कुआं भी कोई मनौती पूरी करता है? चंचला ने कहा मेरे गुरु ने सिद्ध किया है, आप एक बार चलो तो सही, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, आप कुएं से बोलना आपकी मनौती पूरी हो जाएगी। मांगीलाल ने कहा तू तो दिमाग खराब कर रही है, पर अड़ गई उस दिन चंचला। तो मांगीलाल चला गया। अब पति पत्नी आए तो चंचला ने कहा आप जरा कुएं में झांक के कोई मनौती मांगो पूरी हो जाएगी। मांगीलाल ने कहा देख मैं यहाँ तक आ गया, अब तू परेशान मत कर। चंचला ने कहा मेरी खातिर कुएं से मांगो तो सही। मांगीलाल ने कहा तू कह रही तो चल आज। वैसे तो विज्ञान का आदमी भरोसा नहीं करता। मांगीलाल ने कुएं में झांका और 5 मिनट बाद चंचला कुएं में गिर के मर गई। अभी घर जाके समझ में आएगी फिर पति पत्नी का रिश्ता कितना बारीक होता है। इसमें समझ नहीं आता कौन किसको निपटा रहा है, लेकिन पूरी जिंदगी चल पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता मंत्रोच्चार से बना है। इस रिश्ते की साक्ष्य अग्नि है, इसको संस्कार कहा है। होगा मतभेद। श्री राम और सीता जी जैसा जोड़ा क्या होगा? राम तो बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं, लेकिन एक बार श्री राम और सीता जी में भी मतभेद हो गए। एक बार ऐसा हो गया, जिस दिन ये फैसला हुआ कि राम को राजा बनाएंगे, उस दिन राम परेशान से घूम रहे। सुबह मेरा राज तिलक है, तो सीता जी ने पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, आप राजा बन रहे हैं? बोले मैं बनना नहीं चाहता, मेरे छोटे भाई लोगों को छोड़ के मुझे राजा बना रहे हैं। तो सीता जी ने कहा इसमें कौन सी नई बात है, रघुवंश में बड़े पुत्र का राज तिलक होना परंपरा है। तब राम ने कहा था नहीं सीते, मुझे राजा नहीं बनना। मैं विश्वामित्र के साथ जब जंगल में गया था तो मुझे रावण के अत्याचार के दृश्य आज भी याद आते हैं। मुझे रावण से मुकाबला करना है तो मैं राजगादी पर बैठ के नहीं कर पाऊंगा। तब सीता जी ने कहा था ये कौन सी बात होती है, आप राजा बनेंगे, मैं रानी बनूंगी, हमारे बच्चे राजकुमार होंगे। तब राम और सीता में बहस हो गई। उसको संशय की एक रात कहते हैं। ये संशय की रात हर पति पत्नी, समझदार से समझदार पति पत्नी के बीच भी कुछ विषय में बहस हो जाती है।
क्योंकि पुरुष लंबी लंबी बात करता है कर्तव्य की। राम ने कहा मुझे कर्तव्य निभाना है, मुझे राक्षसों का पतन करना है, मुझे मनुष्यता को बचाना है। सीता कहती मुझे घर बचाना है, मेरे बच्चे। ये द्वंद्व हर घर में होता है। पुरुष कहता है मुझे ये करना, स्त्री कहती रुकिए ना, बहुत हो गए। आप देखना, ये मनोविज्ञान है। स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में मंदिर जाएं तो आप देखना, आदमी मंदिर में हाथ जोड़ेगा तो एकदम हाथ नहीं जोड़ता, इधर उधर देखेगा, पंखा किसने दान किया, कुर्सी किसने दान की, पंडित जी क्या कर रहे हैं, वो इसी गणित में रहता। औरत भगवान के सामने हाथ जोड़ के कहेगी मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ध्यान रखना ठाकुर जी सब अच्छा हो जाए। दोनों की अप्रोच ही अलग है। पुरुष का मनोविज्ञान है, जब भी बात करता लंबी करता है। 4-5 भाई साहब इकट्ठे हो जाएं तो इनकी बात सुनना, मोदी जी को ये करना था, मोदी जी को क्या करना है ये इनको मालूम है, मोदी जी को भी नहीं मालूम। मोदी जी से नीचे बात ही नहीं करते ये लोग। 4-5 बहन जी लोग इकट्ठी हो जाएं, इनकी बात सुनना, ये घर से बाहर ही नहीं जाते। उसकी बहू बहुत दिन से नहीं दिखी, वो तो चली गई, हाँ वो तो ऐसा ही था। अपनी समझ नहीं रही, दूसरे की बहू में इतना इंटरेस्ट, दूसरे की बेटी में, वो घर में ही लगी रहेंगी। इसका ये, उसका वो, उसकी होके टूट गई, इसकी तो हुई नहीं, क्यों नहीं हो रही, दोनों का अलग है मामला। तो सीता जी और राम जी में भी बहस हो गई। आज हम लोगों के बीच में अगर पति पत्नी के रूप में कोई मतभेद आए तो इससे परिवार नहीं तोड़ा जाता, ये तो सहज है, ये रिश्ता ही ऐसा है। देखो राम जी सीता जी के साथ तो एक बार और जोरदार बात हुई। आप लोग राम कथा जानते हैं? तो राम जी जब गंगा तट पे वनवास आरंभ हुआ तो गंगा तट पे पहुंचे तो राम जी को पार जाना था। और जब राम जी को पार जाना था तो उन्होंने केवट को बुलाया। केवट नाव में बैठा रहा, मांगी नाव न केवट आना, ऐसा बोला, मांगी नाव न केवट आना। राम जी ने नाव मांगी तो केवट ने मना कर दिया कि मैं नाव नहीं लाऊंगा। और श्री राम को यदि कोई मना कर दे, ये बात लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो लक्ष्मण जी का हाथ सीधे धनुष बाण पे गया, अभी खत्म करता हूं। राम जी ने लक्ष्मण जी को रोका, लक्ष्मण धैर्य रखो, अगर मुझे कोई मना कर दे तो लक्ष्मण ने कहा मुझे सहन नहीं होता कि आपको कोई मना कर दे, मैं सहन कर नहीं सकता। अरे उन्होंने कहा ठहरा तो सही, देखते हैं जरा। अब भगवान ने कहा अरे भाई आजा। तो उसने केवट ने कहा कि ऐसा है कि मैं सब जानता हूँ, आपका पैर धोऊंगा तब ले लूँ, ये सब कथा आप जानते हैं, हम अपने काम की बात निकाल रहे हैं इसमें से। भगवान ने कहा चल पैर धो लेना। अब लक्ष्मण जी को फिर गुस्सा आई, ये क्या तमाशा लगा रखा है, बिना पैर धोए तो नहीं बैठाऊंगा। अब तो बहुत गुस्सा आई। तब उन्होंने कहा ठहर जा लक्ष्मण। अब तो सीता जी ने भी कहा ये तो अति कर रहा है, ठीक कर रहे हैं लक्ष्मण, आपको बार बार मना कर रहा है, आपको कोई मना करे हमको अच्छा नहीं लगता। तब राम जी बोले कि देखो एक बात सुनो, किसी दुकानदार की बोनी यदि गलत हो जाए तो दिन भर की ग्राहकी पे फर्क पड़ता है। तुमको लग रहा है इसने ना कर दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पर जब मैं वनवास के लिए चल रहा था तो सीता मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ जंगल में मत चलो, तुम यहीं रहो, तो तुम अड़ गई, मैं तो चलूंगी, और मैं तुम्हें लेके आया मैं, तो तुमने मुझे ना कर दिया था। फिर लक्ष्मण आया, मैंने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम यहीं रहो, भरत नहीं है, तो लक्ष्मण ने कहा मैं तो चलूंगा, उसने भी मना कर दिया। तो ना करने की शुरुआत तो तुम दोनों ने करी, तो अगर ये ना कर रहा है तो क्या कर रहा है बेचारा बुरा, अपने ही घर वाले ना कर रहे हैं तो दूसरे की ना सुनने में क्या दिक्कत है। जो बात राम बोल रहे हैं हम समझे, हमारे घरों में हमारे घर के सदस्य जब हमको ना करें तो हमको परेशान नहीं होना चाहिए। आज जरा सा ना सुनने पे तन बदन में आग लग जाती है, जरा सा ना सुनो लोगों के आपस में झगड़े होने लगते हैं। तो अपने घर परिवार में ना सुनने की आदत भी अपने को डालना चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा था कि घर परिवार में पति पत्नी के संबंधों में मतभेद होना स्वाभाविक है, लड़ाई हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, कलह नहीं होना चाहिए।
इसको बचा के चलना। अच्छा, एक और घटना सुनो अब आप। हम चौराहे पे चल रहे हैं अभी, पति पत्नी के संबंध में ध्यान रखना। अपने परिवारों में, भारत के दाम्पत्य जीवन में एक त्रिकोण बड़ा मशहूर है। त्रिकोण मतलब ट्रायंगल। इस त्रिकोण में 3 लोग कौन है मालूम है? सास, बहू और बेटा। इस त्रिकोण ने कई घर निपटाए, कई घर निपट गए। ये त्रिकोण रामचरितमानस में भी आया। राम जी कौशल्या जी के पास गए थे। सीता जी को राम जी ने कहा तुम मत चलो वनवास, वनवास मुझे हुआ है। सीता जी कहती मैं तो चलूंगी। अब ये दोनों पहुंच गए, कौशल्या जी बैठी। कौशल्या जी ने सीता से कहा कि सीता, इसको तो वनवास हुआ, ये वनवास जा रहा है, तू यहीं रहे। अब देखो ट्रायंगल खड़ा हो गया। सासू जी कह रही हैं बहू तू यहीं रहे। बहू पति से कह रही है कि मैं तो चलना चाहती हूँ। पति की बड़ी मुसीबत आ गई बेटे की, किसकी माने। ये ट्रायंगल सब घरों में आता है, क्योंकि जो बेटा है राम, अगर बेटा पत्नी का कहना माने तो माँ को लगता है 24-25 साल हमने पैदा करके बड़ा किया और ये आई घरवाली के गया काम से, किसी का काम कहीं नहीं रहा। पत्नी की मानो तो माँ को नाराजी, और अगर माँ की मानो तो पत्नी को लगता लो ये तो मम्मी की गोद से ही नहीं उतरे, फिर घोड़ी पे क्यों चढ़े थे, फिर जब यही बैठना था। ये ट्रायंगल सब जगह आता है। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, आप अलग लोग हो, आप तो ताली बजाइए, आपकी क्या प्रॉब्लम है? आपकी कोई, यहां तो जो सासू बहू बैठी है अलग है एकदम, आपकी बात नहीं कर रहा हूं। आपके तो चेहरे की मुस्कान देख के ही लग रहा है आप एकदम अलग लोग हो। अपन दूसरों की बात कर रहे हैं। हाँ, आपकी बात नहीं हो रही है। सीता जी पैर के नाखून से धरती कुरद रही। अब आप देखना, सिखा रहे हैं ये पात्र हमको कि घर परिवार में वैचारिक मतभेद होने का मतलब कलह करना नहीं होता। सबकी राय अलग है यहां। लेकिन सीता जी ने अपनी सासू से लड़ाई नहीं करी, या ये नहीं कहा कि मैं तो जाऊंगी, आप कौन होती रोकने वाली। एक पंक्ति बोली सीता जी ने, पिय वियोग सम दुख जग नाही। मां, मैंने ऐसा सुना है इस संसार में सुहागन स्त्री के लिए पति का वियोग और विरह से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। बस इतनी सी बात बोली और कौशल्या जी समझ गई ये क्या कहना चाहती है। कौशल्या जी बैकफुट पे आ गई, पीछे हट गई। कहीं उन्होंने ये नहीं कहा मैं सास हूँ, मैं जो कह रही हूँ मान। वो समझ गई ये जाना चाहती है, वो पीछे हट गई। राम ने कहा चलो बढ़िया काम निपट गया। यही है, इसको कहते हैं बैकफुट पे आना। घर परिवार में कई बार अगर आप बड़े भी हैं तो आपको बैकफुट पे आना ही पड़ेगा। आप बुरा मत मानना, भारत में 100 परिवार टूटे और जब उनका अध्ययन कराया गया तो उसमें से 80 परिवार के टूटने का कारण नई पीढ़ी नहीं, पुरानी पीढ़ी निकली। हट, जिद पकड़ ली आपने। बड़े बूढ़ों को भी समझना पड़ेगा, माहौल बदल चुका है, आपको विड्रा करना पड़ेगा, बैकफुट पे आना पड़ेगा। और 2 कदम पीछे हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अहंकार टकराता है बड़े बूढ़ों का। हम बड़े, हमने ये घर ऐसा किया, और अहंकार टकराया और परिवार टूटे। इसलिए देवियों और सज्जनों, हमने दूसरे पति पत्नी के रिश्तों को भी समझा। आइए अब हम तीसरा रिश्ता, हमारे चौराहे का जो तीसरा होर्डिंग बना हुआ है, जो तीसरा मार्ग है, उसको कहते हैं संतान मार्ग। आप किसी की संतान होंगे, आपकी संतानें होंगी, और इस समय इस दौर में तो सबसे टफ काम यदि कोई है तो बच्चों का लालन पालन करके उनको योग्य बनाना। सबसे पहले सबसे आसान काम ही यही था। 5-10 से कम औलादें किसी घर में होती नहीं थी, और कब बड़ी हो जाती पता नहीं लगता। आज 1-2 होती हैं और उनके लालन पालन में माँ बाप को शीर्षासन लगवा देती। खा लो रे भैया, पी लो रे भैया, क्या समय आया।
पहले जवान होते बच्चों को देख के बाप की छाती चौड़ी हो जाती थी, माँ का मुखड़ा खिल जाता था। आज अपने ही बच्चों को जवान होता देख के बाप की कमर झुक गई, माँ की आँख के नीचे काली झाई आ गई। लोग अपने बच्चों से डर गए। और ये जो बच्चे हैं अभी, ये थोड़े अलग हैं। मैंने शायद पहले आपको बताया होगा, आपको याद आ जाएगा, और नहीं बताया तो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। 1985, हिंदी में कहते हैं 1985। 1985 में स्वर्ग में एक घटना घट गई थी। भगवान बच्चे बना रहे थे, तो वो जो फर्मा होता है ना, फ्रेम जिसमें बच्चे बना रहे थे भगवान, तो भगवान को कुछ काम याद आया तो फर्मा वहीं छोड़ गए और भगवान चले गए। तो वो जितने बच्चे थे बिना भगवान के उस फर्मे में खुद ही बन गए, सेल्फ मेड। और 85 से लेके आज तक जितनी औलादें धरती पे आ रही हैं, इनका भगवान से कोई लेना ही देना ही नहीं, सब सेल्फ मेड है। सब देख लो आप कौन से बैच के हो, आपके घर में या आप 85 के बाद वाले हो, सब के सब टच मी नॉट है, जिसको छू लो वही करंट मार रहा। कभी कभी तो लगता आंख के गोले टपक रहे। बड़े गजब के बच्चे आए, ऐसे बच्चे धरती पर ना आए। कई बार तो माँ बाप अपनी औलाद को देख के सोच रहे हमारी है कि कहीं से टपक गई है, आप ही की है। फिर इन बच्चों का लालन पालन करना कैसे किया जाए? हम बहुत समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, परिवार लेके बैठे हैं देवी और सज्जनों। पहले तो मैं आपको एक संतान की, अंगद की बात सुन। अंगद कौन था? हनुमान जी का चेला था। आपने नाम सुना है, अंगद बाली का बेटा था। भगवान श्री राम ने जब बाली को तीर मारा तो मरते मरते बाली ने राम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, और जो भी उत्तर राम ने दिया वो अलग प्रसंग है। लेकिन राम ने बाली से कहा, तू चाहे तो मैं तुझे प्राण दे देता हूं वापस। तो बाली ने कहा, मैं मरूंगा लेकिन एक काम करना चाहता हूं। दूर उसने अपना बेटा देखा और बाली ने अपने बेटे अंगद को बुलाया और राम जी से परिचय करा के कहा, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बांसुर नर नाह आपस दात अंगद कीजिए। अंगद को राम जी को सौंप दिया और कहा, यह मेरा बेटा अंगद है, मेरे ही समान है, आप इसको स्वीकार कर लीजिए महाराज। देवियों और सज्जनों, ये प्रसंग हमको सिखाता है कि समय रहते अपने बच्चों को भगवान से जोड़िए। समय रहते अंगद ने, बाली ने बड़ी समझदारी का काम किया। आज हम अपने बच्चों को छोटा देख के सोचते हैं अभी तो छोटे हैं, अभी क्या इनको भगवान से जोड़ें, अभी क्या इनको कथाओं में ले जाएं, अभी क्या इनसे घर में हवन कराएं। ये न करिएगा। समय रहते इन बच्चों को भगवान से जोड़िए, वरना देर हो जाएगी। हमसे भी ज्यादा टफ टाइम हमारे बच्चे देखने वाले हैं। जो बाली ने किया वो हम भी करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि अपने बच्चों को आप भगवान से जोड़िए, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि आप उनको जबरदस्ती मंदिर ले जाएं, उनको तिलक लगाएं, चोटी रखवाएं, ये ना करिए। लेकिन क्या करते हैं जब हमारे पास माता पिता आके कहते हैं, पंडित जी बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे जिद्दी हो गए, तो मैं एक सवाल पूछता हूं माता पिता से, आपसे भी पूछ रहा हूं, कितने माता पिता ऐसे हैं जिनके घर में 21 साल से कम उम्र का बेटा या बेटी है, और जब वो रात को सोता है या सोती है तो ठीक नींद आने के पहले उसका जो अंतिम विचार था, क्या वो माता पिता को मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम तो फिर आप अपने बच्चे पे नियंत्रण की कल्पना छोड़ दीजिए। इसलिए माता पिता से मेरा अनुरोध है कि आपका बेटा या बेटी यदि जिद्दी है, कहना नहीं मानता, तो जब वो सो जाए और यदि माँ सोते हुए बच्चे के सिर पे हनुमान चालीसा बोलते हुए अपनी हथेली फेर दे, 6 महीने में कैसा ही जिद्दी बच्चा हो आप चेंज पाएंगे। पता नहीं भगवान ने औरत को माँ बना के क्या नियामत दी है कि उसकी हथेली से जो तरंगें निकलती हैं वो बच्चे को प्रभावित करेंगी।
लेकिन अब मम्मी के हाथ से मोबाइल छूटे रात को तब उसके सिर पे घूमे। सब मम्मियां रात को लगी। आखिरी मैसेज तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे मोदी जी इन्हीं को गुड नाइट कर रहे होंगे कि अब मैं सो रहा हूं, तुम भी सो जाओ। अब फिर बच्चों की कंप्लेंट करते हैं हमारे पास आके। आप वो सारा मौका चूक रहे हैं जब आप बच्चे के भीतर संस्कार डाल सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है देवियों और सज्जनों, और ये जो नई पीढ़ी के बच्चे हमको सुनते हैं, मैं इनसे भी एक बात कहता हूं। अंगद के पिता बाली ने अंगद को राम जी को सौंप दिया, ये तो चलो ठीक था कि वो पिता था, लेकिन जो अंगद ने किया वो बेजोड़ था। जिस व्यक्ति के हाथों पिता का वध हो रहा है, मरता हुआ पिता उसी के हाथ में सौंप रहा है, लेकिन अंगद ने मना नहीं किया। अंगद इस पीढ़ी को एक बात सिखा गया कि आप अपने माता पिता से अधिक पढ़े लिखे होंगे। हर नई पीढ़ी गुजरती पीढ़ी से अधिक एक्सपीरियंस्ड है, अधिक एक्सपोजर लिए हुए है, आपका टैलेंट ज्यादा होगा। लेकिन एक बात याद रखना, यदि कोई माता पिता तुम्हारे लिए निर्णय लें तो उस निर्णय में माता पिता का निर्णय मत देखना, माता पिता की नीयत देखना। इस दुनिया में भगवान ने जितनी साफ नीयत बच्चों के लिए माता पिता को दी है, किसी को नहीं दी। माता पिता की नीयत देखना, निर्णय मत देखना। नीयत इतनी साफ होती है, वो सिर्फ अपने बच्चों का हित चाहते हैं। एक बार किसी ने भगवान से पूछा कि आप में और माता पिता में क्या फर्क है, तो भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा मुझ में और माता पिता में एक ही फर्क है, मैं इंसान को सुख और दुख दोनों देता हूं, लेकिन माता पिता हमेशा बच्चों को सुख ही देना चाहते हैं, दुख नहीं देना। ये फर्क है। इतनी साफ नीयत होती माता पिता की। तो अंगद ये सिखा गया कि आप कितने ही बड़े हो जाएं, लेकिन माता पिता अगर कोई निर्णय आपके लिए लें तो उसमें नीयत देखना, निर्णय मत देखना। ये भी अंगद हमको समझा के गया है। इसलिए बच्चों से कहता हूं मैं, संतान के रूप में माता पिता के आशीर्वाद का बड़ा मान करिएगा। हनुमान जी महाराज जब सुंदरकांड में सीता जी से मिले तो मां के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है, इस बात को लेकर तुलसीदास जी ने हनुमान जी के मुंह से एक पंक्ति कहलवाई है। अब कृत्य कृत्य भयऊ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। मैं कृतकृत्य हो गया मां, क्योंकि आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, अतुलनीय है। इसलिए हम बच्चों से कहते हैं संतान के रूप में अपने माता पिता का आशीर्वाद अपने साथ रखना, इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है। और माता पिता से भी कहते हैं बच्चों के मामले में बहुत सावधान रहिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं तो दो शब्द आपको दे रहा हूं, एक होती है थ्योरी ऑफ वॉइस और एक होती है थ्योरी ऑफ वेव्स। थ्योरी ऑफ वॉइस का मतलब आपने बोला और सामने वाले ने सुना। अब संतानें थ्योरी ऑफ वॉइस से नहीं पाली जा सकती, बोल के बच्चे नहीं पाले जा सकते। पहले माँ बाप बोलते थे तो बच्चे अपनी खोपड़ी में उतारते। जब हम बच्चे थे तो हमारी खोपड़ी खाली थी, पिताजी जो शब्द डाल देते वो डल गए। अब इन बच्चों की खोपड़ी ओवरफ्लो हो रही है, खाली तो छोड़ो, अपन ने ही भर रखा ज्ञान, क्या नहीं है इनकी खोपड़ी में, अब आप और क्या डालोगे। तो फिर बच्चे कैसे पाले जाएं। थ्योरी ऑफ वेव्स, तरंग आधारित सिद्धांत। माँ बाप के शरीर से 24 घंटे जो तरंगें निकलती हैं वो बच्चे कैच करते हैं, बच्चे यहां हो या 7 समुंदर पार। और जैसे ही बच्चे कैच करते हैं तो माँ बाप ध्यान रखें, उनकी तरंगे नेगेटिव तो बच्चे जिद्दी, उनकी तरंगे पॉजिटिव तो बच्चे आज्ञाकारी। इसलिए आपको ये सोचना। अब आपके मन में प्रश्न है कि माँ बाप के शरीर से तरंगे पॉजिटिव कैसे निकले, तो 3.5 मिनट का समय दीजिए मुझको। हम तो हनुमान चालीसा का जीवन जीते हैं। देखो हमारा तो जीवन ही हनुमान चालीसा है। हम तो हनुमान चालीसा ओढ़ते हैं, हनुमान चालीसा बिछाते हैं, हनुमान चालीसा खाते हैं, हनुमान चालीसा पीते हैं। तो मेरे लिए हनुमान चालीसा मंत्र है।
मंत्र 3 बातों से चार्ज होता है। मंत्र गुरु के मुंह से मिल जाए, मंत्र अग्नि से जुड़ जाए, या मंत्र सांस से जुड़ जाए, चार्ज हो जाता है। अब आप में से और हम सबका एक मन है, इच्छा होती है कि आखिर हम अपने शरीर से वाइब्रेशन पॉजिटिव कैसे करें। तो देखिए, ये जो हमारी नाभि है, योग की भाषा में इसको मणिपुर चक्र कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नेवल पोर्शन कहते हैं। हमारी जीवन ऊर्जा अगर नाभि के नीचे पड़ी है तो आप अशांत और आपके शरीर से निकलने वाली तरंगे नेगेटिव, और यदि इससे ऊपर है तो पॉजिटिव, आप शांत। अब ये ऊर्जा नीचे से ऊपर कैसे उठाएं? तो 7 चक्र हैं हमारे शरीर में। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जिसको आप लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसके सबसे निचले सिरे पे पहला चक्र है मूलाधार, 3 उंगल ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि में मणिपुर, हृदय पर अनाहत चक्र, कंठ में विशुद्ध चक्र, दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र, और ये सहस्त्रार। अब मैं आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठवाता हूं। कैसे? हनुमान चालीसा से। नाम चालीसा है, लेकिन पद कितने हैं? 43। पद 43 हैं। 2 दोहे शुरू में, 40 चौपाई बीच में, 1 दोहा अंत में। ठीक है? हम शुरू के 2 दोहे पहले चक्र पे रखेंगे, बाद के 8-8 चौपाइयों 1-1 चक्र पे रखेंगे, और अंतिम दोहा यहां रखेंगे। गहरी सांस में मेरी आवाज सुनना, होठ बंद रहेंगे, आपकी आंख बंद रहेगी, मेरी आवाज सुन के उस दोहे चौपाई को सांस में घोल के उस चक्र पे रखना। मैं बोलूंगा आपको, ऐसे रखना चक्र पे सांस में घोल के, जैसे बच्चे पत्थर का ढेर जमाते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए माँ थपकी देती है, ऐसे सांस में चौपाई रख के उस चक्र पे रखना। आपकी ऊर्जा ऐसे ऊपर उठेगी जैसे अगरबत्ती का धुआं उठता है। 1-1 करके ऊपर उठाएंगे, और जैसी ऊपर ऊर्जा उठी आप पॉजिटिव हुए, आप दुनिया के सबसे शांत व्यक्ति हुए, आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो चलिए मेरे साथ, 3.5 मिनट से 5 मिनट के बीच में हनुमान चालीसा पूरी हो जाती है। हमको 3.5 मिनट का समय लगेगा। कमर सीधी कर लें, जहाँ तक मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं आंखें बंद कर लीजिएगा, और जब तक मैं न कहूँ कोई आंख न खोलें। कमर सीधी, आंखें बंद, गहरी सांस अपनी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे तक ले जाएं, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं, और वहाँ 2 दोहे रखेंगे, और आभास करना, महसूस करना कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है और उठेगी। योग में कल्पना का बड़ा महत्व है। चलिए आइएगा, मैं दोहे बोलूंगा, आप सांस में घोल के चक्र पे रखना। मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला सिरा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरों पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। कल्पना करिए आपकी ऊर्जा ऊपर उठी, 3 उंगल ऊपर, नाभि से 3 उंगल नीचे, बीचों बीच स्वादिष्ठान चक्र पे आ गई। और अब 8 चौपाई मेरी आवाज़ सुन के सांस में घोल के उस चक्र पे रखिएगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिह लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वजो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। 8 चौपाई पूरी। आपकी ऊर्जा ऊपर उठ के नाभि पे आ गई। भीतर ही भीतर अपनी नाभि पे टिक जाइए, अपना पूरा अस्तित्व नाभि पर ले आए, जरा भी बाहर ना निकलें।
और अब मेरी आवाज़ सुन के अगली 8 चौपाई सांस में घोल के नाभि पे रखिएगा। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सारे, रामचंद्र जी के कांस संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर श्री लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस वदन तुमरो यस गावे, अस्के श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहस ईशा, यम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कही सके कहाँ, तुम उपकार सुग्रीव हैं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। और अगरबत्ती के धुएं की तरह ऊर्जा उठी और हृदय पर अनाहत चक्र पे आ गई। अगली 8 चौपाई हम यहीं रखेंगे सांस में घोल के। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भई सब जग जाना, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन ते समारो आपे, तीनों लोग हाँकते काँपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। धीरे से ऊर्जा को ऊपर उठा के विशुद्ध चक्र यानी अपने कंठ पे ले आए, पूरी तरह कंठ पर टिक जाएं भीतर ही भीतर। और अब मैं जो अगली 8 चौपाई बोल रहा हूँ, सांस में चौपाई को घोल के इस चक्र पे रखिएगा, जरा भी इधर उधर न हो, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। और अब आपकी ऊर्जा दोनों बाहों के बीच में आज्ञा चक्र पर आ गई है। माताएं बहनें जहाँ बिंदी लगाती हैं उसके ठीक नीचे ये चक्र है। भीतर से अपनी दोनों बाहों के बीच के स्थान आज्ञा चक्र को देखिए, एक प्रकाश महसूस होगा। और हनुमान चालीसा की अंतिम 8 चौपाइयाँ यहीं रखना है हमको। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, संकट कटे मिटाए सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए, सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। और अब अंतिम चक्र पर हमारी ऊर्जा को पहुंचाना है। यह है सहस्त्रार, मस्तक के बीचों बीच सहस्त्रार चक्र है। इसको देखने की एक विधि है। आपकी पलकें बंद रहेंगी, भीतर से पुतलियों को ऊपर उठाए, मस्तक के बीचों बीच देखिए, और अंतिम पद हनुमान चालीसा का वहीं रख दीजिए। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। पलके बंद रखिएगा जब तक मैं न कहूँ, कोई आंख न खोलें। ये जो ऊर्जा ऊपर उठी है, धीरे धीरे इसको अपने आप शरीर में बहने दीजिए, प्रयास न करें। आपका रोम रोम हनुमत तत्व से भर चुका है। आप बिल्कुल अलग व्यक्ति होने जा रहे हैं। इतनी पॉजिटिविटी तरंगों में आ गई कि इसके बाद आप किसी के साथ बैठें, कोई बात करें, असर अलग होगा। और अब झटके से आंख कोई न खोलें, पलकों को इतना धीरे धीरे खोलिए जैसे आपकी पलक पे पत्थर रखे हों। पलकें जितना धीरे खुलेंगी, ध्यान का आनंद उतना गहरा हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत धीरे धीरे खोलिए पलकों को, बहुत सुंदर। और
ज़रा मुस्कुराइए। अरे आप लोग तो सीरियस हो गए बिल्कुल। देखिए आज हमने हनुमान जी के, राम जी के माध्यम से अपने जीवन के, दाम्पत्य जीवन के चौरास्ते पर विचार किया है। और हमारे राम जी, हमारे हनुमान जी एक बात सिखाते हैं, दुख तो सबको आएगा, लेकिन सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, ज़रा मुस्कुराइए, ज़रा मुस्कुराइए। आप ही से कह रहा हूँ, ज़रा मुस्कुराइए। आप सचमुच, आप में से कुछ तो ऐसे सीरियस बैठे हैं जैसे हमारा आखिरी प्रवचन हो जिंदगी का। अरे भगवान के भक्त को कभी उदास नहीं होना चाहिए। तो देवियों और सज्जनों, हमने इस चौथे चौराहे पर जो चौथा मार्ग देखा वो है रिश्तेदारी और भाई बहन। ये भी जरूरी है। और रिश्तेदार तो इतने प्यारे होते हैं। मैं तो बहुत कथाएं करता हूं, तो मुझे हमारे यजमान बताते हैं कि पंडित जी 2000 लोगों की व्यवस्था करना हो तो आसान है, पर 20 रिश्तेदारों की व्यवस्था करना हो तो प्राण निकल जाएंगे। बड़ी प्यारी चीज होते हैं। इनका मुंह न फूले तो रिश्तेदारी काहे के, तेरा मेरा नहीं करें तो रिश्तेदारी काहे के। भाई बहन, रिश्तेदार, ये जितने लोग होते हैं देवियों और सज्जनों, ये भी हमारे जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण करते हैं। अब एक बात सीखेंगे राम जी से। राम जी जब आए रावण को मारकर सीता जी को लेकर, एक घटना घटती है। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया, तो सारे बंदर जो राम जी के साथ आए थे ना, अब बंदरों को तो प्रोटोकॉल मालूम नहीं महल का क्या होता है, तो बेचारे बैठ गए। राम जी समझ गए तो राम जी ने बंदरों को बुलाया, इधर आओ, प्रणाम करो इनको, ये गुरु हैं हमारे। देखो सिखाना पड़ता है अपने लोगों को। बंदरों ने प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी को ठीक नहीं लगा, तो थोड़ा बैकफुट पे आ गए। वशिष्ठ जी को लगा सही बात है, वो तो कुल ऋषि थे, कुल गुरु थे, उनको लगा ये बंदरों को क्या प्रणाम कराना, छोटे बड़े का भेद आ गया। तब राम जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपको इनका परिचय करा रहा हूं, ये सब मेरे मित्र हैं, सुनो मुनि, ये सब मेरे सखा हैं। सब चौंक गए, राम बंदरों को सखा कह रहे हैं। और राम एक बात कहते हैं, संबंध निभाना हो तो समानता के साथ निभाना चाहिए। हो सकता है आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाएं, आपके भाई बहन पीछे छूट जाएं, आपके रिश्तेदार पीछे छूट जाएं, पर राम के भक्त हो तो कोशिश करना सबको एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करना। कृष्ण ने सुदामा के साथ जो लीला की उसमें यही बताया, आगे तो किसी एक को ही जाना है, लेकिन यदि आप ऊंचाई पे हैं तो सबकी मदद करिए। और एक बात याद रखना, वक्त किसी का कभी भी बदल सकता है। आपका समय अच्छा चल रहा हो तो बहुत इतरा मत जाना। जो न देते थे जवाब कभी, उनके सलाम आने लगे। वक्त बदला तो मेरे नीम पे आम आने लगे। वक्त बदलता है तो ऐसा ही हो जाता है। और जो रोज देते थे सलाम वो पहचानने से मुकर गए, और वक्त बदला तो मेरे लूहे के दरवाजे चूहे कुतर गए। 1 मिनट लगता है सब धराशायी हो जाएगा, 1 मिनट। इसलिए सबको साथ लेकर चलिए, इसी का नाम जीवन है। भक्ति भी करिए, संसार भी चलाइए। किसी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, देखो परमात्मा पाने के लिए दुनिया नहीं छोड़ना। अगर भगवान को दुनिया छुड़वानी होती तो बनाता ही क्यों। वो कहता है रहो दुनिया में, पर दुनिया तुम्हारे भीतर न रहे, ये ध्यान रखना। हवा भी बेकसूर है, दिया भी बेकसूर है। एक को चलना जरूर है, दूसरे को जलना जरूर है। ये तो यही जिंदगी का उसूल है। इसलिए सबको साथ लेकर जिंदगी में आगे बढ़ाइए, पर याद रखना हमारी ताकत भगवान होना चाहिए। आज जितनी भी हमने चर्चा करी, केंद्र में ईश्वर है। जब सोनी परिवार ये आयोजन करता है और लिखता है हमारे हनुमान तेरी शरण, इसका यही मतलब है भैया, अपनी गृहस्थी के केंद्र में भगवान को रखना। भगवान आपकी पसंद है,
आपको राधा जी को रखना हो, कृष्ण जी को रखना हो, गणेश जी को रखना हो, राम जी को रखना हो, हनुमान जी को रखना हो, दुर्गा जी को, आपकी इच्छा, लेकिन कोई ताकत होना चाहिए जो हमसे ऊपर है। हम मनुष्यों की सीमाएं हैं, एक सीमा के बाद आपको लगेगा कोई चाहिए। किसी ने भगवान के लिए बहुत अच्छा लिखा, हमसे लोग पूछते हैं भगवान क्या होता है, हम कहते हैं भगवान एक आश्वासन है, भगवान एक भरोसा है। क्या बढ़िया बात किसी शायर ने लिखी है, माना कि मेरे पास खाली गिलास है। जिंदगी ऐसी होती है, माना कि मेरे पास खाली गिलास है, इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास है। भगवान है, भरोसा रखो। जब जीवन में विपरीत आएगा वो आपकी मदद करेगा, वो आपके साथ खड़ा है। पर हम लोग दुनियादारी में भूल जाते हैं भगवान को, फिर कोई थपेड़ा पड़ता है तो याद आते हैं। देखो अंत में मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना के अपनी बात पूरी करूंगा। एक बार कुछ स्त्रियां जा रही थी, युवतियां थीं, उनके पीछे कबीरदास जी जा रहे थे। कबीरदास जी तो बहुत अच्छे फकीर थे। वैसे तो कबीरदास जी स्त्रियों की बात नहीं सुनते, पर उस दिन उन्होंने सुनी। उन युवतियों में से एक युवती की ताजी ताजी सगाई हुई थी और उसके होने वाले पति ने उसको एक नथनी भेंट की, हीरे जड़ी। तो बार बार अपनी सहेलियों को बता रही थी, देखो नथनी दी है उसने, कितनी सुंदर नथनी है, हीरा जड़ा है, कभी पहन के दिखाए, कभी हाथ में लेके दिखाए, सहेलियां भी देखें। कबीरदास जी देख रहे थे। तब कबीरदास जी ने यह दोहा बोला और इसमें पूरी लाइफ की फिलॉसफी आ गई हम लोगों के लिए। कबीरदास जी कहते हैं, नथनी दीनी यार ने तो सुमरे बारंबार। एक नथनी क्या दे दी, कितनी बार बता रही है उसने दी, वो ऐसा है, देखो नथनी ऐसी है। नथनी दीनी यार ने तो सुमरे बारंबार, और नाक दीनी करतार ने ताको दियो बिसार। जिसने नाक दी उसको ही भूल गए। तो ये धन दौलत वैभव संपत्ति पद प्रतिष्ठा आज आपकी है, कल किसी और की होगी, कल किसी और की थी। ईश्वर आपके साथ सदैव है। आपको खूब मिल जाए तो अहंकार मत पालना, आपका हाथ से निकल जाए अवसाद मत पालना, डिप्रेशन में मत आना। भगवान आपके साथ है और भगवान आपके साथ रहेगा। तो देवियों और सज्जनों, मैंने आपको बताया हम अपने परिवार की ज़िंदगी में एक ऐसे चौराहे पर आ ही जाते हैं। एक रास्ता माता पिता, दूसरा पति पत्नी, तीसरा संतान, चौथा भाई बहन और रिश्तेदार। आप भी इस रास्ते पे चल रहे होंगे तो भगवान को साथ रह के चलिएगा। चुनौतियाँ आएंगी, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी, लेकिन अगर ईश्वर साथ है तो ये भी निपट जाएगा। और अगर भगवान साथ नहीं, और बड़े बूढ़ों से भी मेरा निवेदन है, आप लोग भी इस नई पीढ़ी के साथ नए ढंग से चलने की नई तैयारी कर लो, नहीं तो बुढ़ापा नर्क हो जाएगा। बुढ़ा इनको बदलने की कोशिश तो करना ही मत। आप तो अपने भगवान से कहो, महाराज इनकी भी रक्षा करना, हमारी भी देखो हमारी कथा में तो सब सफ़ेद बाल वाले ही आते हैं। आजकल एक ये भी बड़ी दिक्कत है कि पता भी नहीं लगता किस किस कितने सफ़ेद हो गए, लेकिन आते तो 80% सब सफ़ेद बाल वाले हैं। ये जितने बैठे हैं वो रेलगाड़ी की भाषा में एक RAC होती है, आपको मालूम है ना, इसमें कईयों की RAC लग गई है, कन्फर्म हुई और चले। अब जितने दिन रहे हैं मुस्कुराते रहिए। आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए जमुना प्रसाद सोनी जी की स्मृति में कि आज घर जाएंगे तो घरवाली घरवाले को देख कर, घरवाला घरवाली को देखकर दरवाज़ा खोलते ही क्या करेंगे। तो डर के क्यों बोल रहे हैं, ठीक से बोलिए ना। आज घर जाके मुस्कुराना है, हिम्मत का काम है, कोई कर नहीं सकता पर आप कर पाएंगे। हमने देवलोकवासी सोनी जी का स्मरण किया है, उनके परिवार के लोग इतने, इसलिए मैं कहता हूँ देखो ये परिवार का कार्यक्रम होता है, इसमें हर उम्र के लोग आते हैं। तो मेरा निवेदन, बच्चों से तो मैंने कहा अंगद बन जाना, और बड़ों से भी कहता हूँ अहंकार मत पालिएगा। आदमी जितना बूढ़ा होता है उतना अहंकारी और ज़्यादा हो जाता है। छोड़िए ना, पकड़िए भगवान को, वो व्यवस्था करेगा आपकी। लेकिन बड़े बूढ़े इतनी खोपड़ी चलाते हैं। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, उसके बाद मेरी बात पूरी हो जाएगी।
एक लड़का था बहुत बड़ा मतलब बहुत निशानेबाज था, बहुत अच्छा। अपने पिता के पास आया, पिता तो पिता ही थे। उसने पिताजी से कहा ये निशानेबाजी में मेरे को नई बंदूक मिली है। बेटा निशानेबाज है तो पिता ने कहा दिखाओ बंदूक। तो बेटे ने कहा आप नहीं चला पाएंगे। अरे क्या, इतने में तो पिताजी के अहंकार को ठेस लग गई, मैं नहीं चला पाऊंगा, मैं तेरा बाप, हम नहीं चला पाएंगे। पिताजी ने कहा तू क्या जानता है, हम भी अपने वक्त के बहुत बड़े निशानेबाज हैं। बेटे ने कहा आपने कभी बंदूक नहीं पकड़ी है। अब तो पिता को ऐसा तांडव हुआ, हम बाप के तू बाप, ये बाल ऐसे ही सफेद हुए हैं क्या, ला इधर। बंदूक ले ली, चलाना तो आती नहीं थी। इधर उधर से देखा, फिर बेटे से बोला हमारे टाइम दूसरे मॉडल की हुआ करती थी, ये तुम्हारे टाइम का मॉडल दूसरा है, जरा बताना खटका किधर है। तो बेटे ने कहा इधर है, दबाव चालू हो जाएगी। आसमान की तरफ देखा, उसी समय एक चिड़िया उड़ी, धड़ाम से लगाई गोली तो कहीं और गई, चिड़िया उड़ती रही। बेटे ने कहा मैंने आपसे पहले ही कहा था आपको बंदूक चलाना नहीं आती, आप पीछे ही पड़े, निशानेबाज मैं हूँ, आप नहीं। पिताजी के अहंकार को ठेस लेगी। उन्होंने कहा मुझको बोलता है, देख क्या गजब का निशाना लगाया मैंने, ऐसा निशाना तू भी नहीं लगा सकता। निशाना लगने के बाद भी मरी हुई चिड़िया उड़ रही है। ये लो, ये माँ बाप का अहंकार है बच्चों के ऊपर थोपना। जबरदस्ती सही साबित मत करिए। भगवान ने आपको उम्र दी है, उसको पूरी हो, उसके साथ यात्रा करिए। आप बहुत प्यारे लोग हैं। मैं आदरणीय माता जी सरिता देवी जी के परिवार ने जब ये आयोजन करते हैं, मनीष जी को मैं मानता हूँ, 1 साल पहले पकड़ लेते हैं हमको, और मैं उनके उदार मन की प्रशंसा करूँगा कि मैं तारीख भी चेंज करवाता हूँ, कभी मुझे वहाँ करना पड़ती। कल हमारा एक प्रोग्राम नागपुर में था, हमने कहा नहीं कर सकते कल हमारा एक प्रोग्राम दिल्ली में है, हमने कहा वो भी नहीं बदल सकते। तो वो हमारी सुविधा से इस कार्यक्रम को इधर उधर करते हैं। मैं आदरणीय मनीष सोनी जी का बहुत मान करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनकी अर्धांगिनी नेहा जी का मान करता हूँ। उनके परिवार के जितने सदस्य बैठे हैं आप सबको नमन वंदन करता हूँ, और हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।